हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का एसआई फॉर्म फिलअप कैसे करें उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। लाइव प्रोसेस। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको यूपी पुलिस और ओटीआर और उसके बारे में यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस यूपी पुलिस ओटीआर लिख देना है। और ऐसे लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपने नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे नीचे सेकंड साइड दिख रही है, उस पर हमने ओके करना है। यूपी पुलिस ओटीआर रजिस्ट्रेशन, इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक और नया इंटरफेस खुल के आएगा और उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टर, इस पे इसके सामने हमारे सामने क्लिक केयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हमने ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमने क्या है, यहाँ पे ओके पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर हेयर और लॉगिन विद अकाउंट या लॉगिन विद आधार आईडी। तो हमने क्या करना है, अगर आप पहली बारी यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हो और इस पे ओटीआर नहीं किया हुआ, तो आपने क्या है, यहाँ पे रजिस्टर पे ओके करके आप ओटीआर कर सकते हो। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो कि आपको यहाँ पे बेल आइकन में दिखाई देगी, उस पर आप ओके करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन के बारे में हम एसआई का फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट। तो आपने क्या करना है, लॉगिन विद अकाउंट या लॉगिन विद आधार आईडी पे ओके करना है। तो हम लॉगिन विद आधार आईडी पे ओके कर देंगे हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपने जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पे ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ मैंने क्या ये कंडीशन ओके कर देनी है। ओके करने के बाद हमने लॉगिन पर ओके करना है। जैसे हम लॉगिन पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हमने क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एसआई की पोस्टिंग खुली है, इसका सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो हमने क्या है, इस कंडीशन पे ओके करने के बाद अप्लाई पे ओके करना है। अप्लाई पे जैसे ओके करेंगे तो हमारी डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा। पहले पर्सनल डिटेल हमने फिल करनी है, फिर अदर डिटेल फिल करनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेशन होंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस एंड प्रीव्यू करके हमने क्या अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ हमने क्या है, स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे मदर नेम फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अपने मदर नेम फिल कर देना है। मदर नेम फिल करने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, जो स्टेटस है वो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछेंगे आप उत्तर प्रदेश के मूल वासी, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो पे आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट का नाम चूज कर लेना है, जो भी आपके स्टेट का नाम है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट नाम चूज करने के बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन क्या लगता है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक के पे ओके कर दो, ये आपका सारा एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपका मतलब कि गृह राज्य कौन सा है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, वो राज्य यहाँ पे बिलोंग यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अपने जिले का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर सेव पर ओके करके नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव नेक्स्ट पे ओके करने के बाद आगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा।
आगे हमसे पूछा गया है कि आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर दें। अगर है तो यहाँ पे इसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, नहीं है तो यहाँ पे नो पे ओके करके आप नेक्स्ट पे सेव पे ओके करके नेक्स्ट पे ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने पूछा गया है कि 10th की डीएमसी 10th की डिटेल देनी है और यहाँ पे +2 की भी और बैचलर डिग्री की भी डिटेल देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा गया है, बोर्ड का नाम डाल देना है और कौन से वर्ष आपने 10th पास की है वो ईयर डाल देना है और यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो उनसे बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, बोर्ड से यानी कि एग्जाम दिया उस बोर्ड का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे कब आपने 10th क्लियर की है वो ईयर डाल देना है। ईयर डालने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना सीरियल नंबर डाल लेना है। सीरियल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऐड पे जैसे ओके करोगे तो हमारी डिटेल यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगी। तो हम आपको करके दिखाते हैं। इस तरह हमारी 10th की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, +2 पे ओके करना है। +2 पे ओके करने के बाद हमारे सामने बोर्ड का नाम डालना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पे कब आपने +2 क्लियर की है वो ये डाल देना है और किस तारीख को पास की है वो तारीख भी यहाँ पे डाल देनी है। साथ में यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना है। हम कर देते हैं, 1 मिनट वेट करो। यहाँ पे हमारी +2 की डिटेल ऐड हो चुकी है और यहाँ पे यहाँ देखे तो यहाँ पे 10th की डिटेल ऐड होगी तो यहाँ पे ग्रीन का टिक आ गया और +2 की ऐड हो गई तो यहाँ पे ग्रीन का टिक दिखाने लग गया और नीचे डिटेल भी दिखाने लग गई। अभी हमारी बैचलर की डिटेल हमने क्या है ऐड नहीं किया तो यहाँ पे येलो कलर की दिखा रही है, इसलिए हम इस पे ओके करेंगे तो हमारी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे चूज करनी है। तो हमने कौन से बोर्ड से ग्रेजुएशन पास की है उस यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे कौन से ईयर में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो ईयर डाल देना है। ये डालने के बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है और सीरियल नंबर डालने के बाद ऐड पर जैसे ओके करेंगे तो हमारी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पे शो करने लग जाए। उसके बाद हमने क्या है नेक्स्ट पे ओके करना है। नेक्स्ट पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। यहाँ पे 10th की डीएमसी अपलोड करनी है और यहाँ पे 10th की डीएमसी 2 जगह अपलोड होगी। उसके बाद +2 के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और उसके बाद ग्रेजुएशन की डीएमसी अपलोड होगी। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हमने क्या है यहाँ पे अपनी एक कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे हमारे सिग्नेचर अपलोड होंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने फोटो अपलोड कर देनी है, अपनी लाइव फोटो आपकी होगी। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर होने के बाद नेक्स्ट पे ओके कर देना। नेक्स्ट पे ओके करने के बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद आपने क्या है सारी डिटेल अच्छे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आपका वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। थैंक यू।